हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में राज्य सेवा मुख्य परीक्षा यानी कि CGPSC के लिए मेंस की परीक्षा के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण बुक्स आते हैं उन सभी बुकों को मैं आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं। जो मेंस के लिए अति महत्वपूर्ण बुक्स हैं इन सभी को आपके समक्ष लेकर आया। आप देखिए और अच्छे से अनुभव कीजिए कि कौन सी बुकें अच्छे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए। तब बात करते हैं कि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में कुल 7 जो होते हैं 7 पेपर होते हैं, जिसके अंतर्गत राज्य सेवा का प्रथम पेपर जो होता है वह लैंग्वेज का होता है। और लैंग्वेज के अंतर्गत 3 भाग दिए गए हैं, सामान्य हिंदी के अंतर्गत और जनरल इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा। तो ये 3 भागों को हम बात करेंगे कौन सी बुक अच्छी है, जो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए सभी स्टूडेंट और सभी टीचर के गाइडलाइंस के अनुरूप बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। और इस बुक को पढ़ने के बाद आपको अच्छे से तैयारी करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलती है। ये बुक ही फेमस है। इस प्रकार से हम कुछ नोट्स की भी बात करेंगे, कुछ कोचिंग की से बात करेंगे। तो इस सेशन को शुरू करते हैं। बात करते हैं CGPSC 2020 अभी चलने वाला है। तो 2020 और 21 चल रहा है। जो विद्यार्थी 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कि सामान्य अध्ययन की जो प्रश्न पत्र 1 है, तो इसमें मुख्य परीक्षा और क्या होता है, शुरू में प्रीलिम्स और क्या होता है, मेंस होता है। इसके पश्चात इंटरव्यू होता है। 3 क्षेत्रों में होता है। प्रीलिम्स 200 का होता है पहला पेपर, उसके बाद 200 का सीसेट होता है। इसी प्रकार से जो मेंस होता है वह 7 पेपर होते हैं कुल, और ये 1400 को होते हैं। इंटरव्यू 150 को होते हैं। तब बात करते हैं कि जो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा है उनके प्रश्न पत्र 1 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी बुक ज़्यादा बेनिफिट है, उन सभी चीज़ों को हम जानकारी लेंगे। तो पहला बात करते हैं फ्रेंड्स कि भाग 1 में जो है प्रश्न पत्र 1 जो होता है लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज के अंतर्गत 3 भाग के अंतर्गत हैं। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी के लिए अच्छी पुस्तक की अगर हम बात करें तो वासुदेव नंदन प्रसाद की है, जिनमें बहुत अच्छा है। या तो इसे ले सकते हैं या हरदेव बाहरी, किसी भी एक को भी ले सकते हैं। या सबसे अच्छा में आप बात करते हैं तो हरदेव बाहरी का आता है। ये 2 बुक बहुत ही अच्छे हैं। तो इसमें से आप हरदेव बाहरी को लेंगे, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। इसी प्रकार से भाग 2 है जो जनरल इंग्लिश का आता है, जिनमें पुस्तक KP ठाकुर का भी अच्छा है और परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर बुक ले सकते हैं। एक और सजेशन ये दिया जाता है कि लुसेंट का भी बुक आता है, वो भी काफ़ी अच्छा है ग्रामर की दृष्टि से, तो वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी भाषा का। छत्तीसगढ़ी भाषा का जो है वो हीरा लाल काव्योपाध्याय का बेस्ट है, आप इसे ज़रूर लें। ये जो है हीरा लाल काव्योपाध्याय का बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसे ले सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पत्रों को हमने देखा, इस प्रकार से महत्वपूर्ण चीज़ों का आप ले सकते हैं, बुक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 2 की अगर हम बात करें तो पहला जो होता है इसमें निबंध होता है। प्रश्न पत्र 2 में निबंध पूछे जाते हैं। निबंध के अंतर्गत 2 भाग होते हैं। 750 में लिखने होते हैं, यानी कि कुल 200 अंकों का होता है, जिनमें आपको 50-50 होते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय में से 4 दिए जाते हैं, उनमें से 2 को हल करना होता है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे को जब निबंध तैयार करना है तो उसके लिए प्रतियोगिता दर्पण आती है। क्रॉनिकल, योजना, कुरुक्षेत्र, मंथन निबंध, योजना सत्ता, दैनिक भास्कर के संपादकीय वगैरह का भी आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ी राज्यसभा के मुद्दे, विकास परक प्रतियोगिता, सारांश आदि भी महत्वपूर्ण है, तो आप उन सभी चीज़ों को भी ले सकते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं कि निबंध के 2 पार्ट होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के मुद्दे। तो विकास परक एक महत्वपूर्ण भूमिका है, आप इसे लें। या प्रतियोगिता सारांश टूटेजा कंपनी की आती है, यानी उनके द्वारा प्रकाशित होती है, तो आप उनको ले सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है प्रश्न पत्र 3। प्रश्न पत्र 3 के अंतर्गत भारत इतिहास, संविधान, लोक प्रशासन एवं छत्तीसगढ़ के इतिहास 3 भाग इसमें भी होते हैं। तो हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ इतिहास के लिए कौन सी महत्वपूर्ण बुक हो सकती है। तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ इतिहास के लिए जो NCERT की बुक है वो यूनिक NCERT की बुक जो हम पढ़ लें, शुरू में आपको NCERT बुक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद यूनिक पब्लिकेशन या आधुनिक भारत की विपिन चंद्र की पुस्तक भी बहुत अच्छी है, तो आप इसे सजेशन में ले सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है संविधान एवं लोक प्रशासन का। तो संविधान और लोक प्रशासन के लिए आपको संविधान की लक्ष्मीकांत ही बहुत अच्छा है। एक सुभाष कश्यप और यूनिक का भी आता है। यूनिक ऐसा है कि आपको उसमें ऑनलाइनर रहेगा, लेकिन मेंस की दृष्टि से संविधान में लक्ष्मीकांत बहुत ही अच्छा है, आप इसे 100% मान सकते हैं। सुभाष कश्यप थोड़ी सी जटिल है, बट वो भी ठीक है, बस आपको इसमें लेना है।
तो दोनों में से या 3 में से कोई एक बुक लेना है, आपको अधिक बुक लेने नहीं है। तो आपको अगर सही में सजेशन के लिए कहें तो संविधान में लक्ष्मीकांत आप ले सकते हैं। लोक प्रशासन के लिए डॉक्टर BL फटिया के बहुत ही अच्छा बुक है, आप इसे ले सकते हैं। एक और बुक है सुरेंद्र कटारिया का, और प्रत्युत्तर सारांश जो आती है वो कोचिंग का नोट्स है जो टूटेजा द्वारा प्रकाशित होता है, उसे अभी आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से भाग 3 है जो छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए आपको छत्तीसगढ़ का समग्र बृहद संघर्ष को ले सकते हैं, या प्रत्युत्तर सारांश का भी महत्वपूर्ण है तो आप उसे ले सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पत्र 3 कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न पत्र 4 की। बुक को आप देख सकते हैं, अतीत भारत का जो है NCERT का बुक है, NCERT का बुक है, लोक प्रशासन के द्वारा है, प्रशासनिक दृष्टि और निबंध की दृष्टि है। छत्तीसगढ़ समग्र बहुत ही अच्छा बुक है, यानी प्रमाणिक रूप से यह बहुत ही अच्छा बुक है, इसमें त्रुटि रहित रहता है। बृहद संदर्भ भी अच्छा है, इतिहास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान जो टूटेजा द्वारा प्रकाशित है, आप इसे सारांश जो होता है वो भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। अब इस प्रकार से हम न्यू बात करते हैं प्रश्न पत्र 4 की। प्रश्न पत्र 4 की जो सिलेबस है वो है सामान्य विज्ञान का, और भाग 2 में योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता और बुद्धिमत्ता का, और तीसरा भाग है अप्लाइड एवं व्यवहारिक ज्ञान का। तो हम भाग सामान्य विज्ञान में बात करेंगे तो CG बोर्ड का 9 और 10 की बुक ही पर्याप्त है। आप केवल CG बोर्ड के 9 और 10 पुस्तक को पढ़ लें विज्ञान की, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त प्रबोध आदि या लुसेंट आदि की सामान्य विज्ञान की पुस्तक भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 2 है योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता और बुद्धिमत्ता परीक्षण की बात करते हैं, जिनके अंदर डॉक्टर SD यादव और दीपक कुमार की बुक अच्छी है। 1-2 कोचिंग टूटेजा की कोचिंग की जो है, और पटेल ट्यूटर्स की कुछ नोट्स भी आते हैं मैथ के द्वारा, तो उसे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार से अप्लाइड जो व्यवहारिक जो विज्ञान है उसके अंतर्गत प्रत्युत्तर दर्पण, विशेषांक और पर्यावरण अरिहंत की पुस्तकें भी महत्वपूर्ण हैं, तो आप उसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई एक बुक या 2 बुक नहीं लेना है, किसी एक बुक को आप ले सकते हैं, या तो प्रत्युत्तर दर्पण के विशेषांक या पर्यावरण अरिहंत का भी आप ले सकते हैं, यानी 2 बुक आप रख सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इस प्रकार से आप बुक का अवलोकन कर सकते हैं। विज्ञान का, सामान्य विज्ञान का, अंकगणित के लिए, कंप्यूटर जागरूकता के लिए कंप्यूटर का एक और अच्छा बुक है जो परीक्षा मंथन की आती है, उसे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न पत्र 5 की। प्रश्न पत्र 5 बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके अंतर्गत सिलेबस के अंतर्गत हम बात करें तो पहला सिलेबस होता है अर्थव्यवस्था का, दूसरा है भूगोल का, तीसरा है छत्तीसगढ़ का भूगोल। तो भारत के छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को बात करें तो रमेश सिंह बहुत ही मोटी बुक है, तो आप इसे नोट्स के रूप में किसी कोचिंग सेंटर की ले सकते हैं। टूटेजा और पिटोरियल की नोट्स जो होती है काफ़ी अच्छी है, उसमें से आप किसी को ले। प्रत्युत्तर दर्पण का विशेषांक भी अच्छा रहता है, और छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्विस तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि करंट से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट भाग जो है इसका, नेक्स्ट 2 भारत का भूगोल। भारत का भूगोल के लिए आपको अरिहंत का अत्र्यांक और यूनिक पब्लिकेशन का आता है, और एक और मैं सजेशन करूँगा दृष्टि, ठीक है। दृष्टि का एक आता है दृष्टि का क्विक बुक आता है भारत का भूगोल का, बहुत ही अच्छा बुक है, उससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप किसी 2 में से 1 या 2 लेंगे। छत्तीसगढ़ के भूगोल के लिए प्रत्युत्तर सारांश आप पढ़ सकते हैं, जो आपका प्रकाशित है उनके कोचिंग सेंटर का। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न पत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, बहुत ही अच्छी बुक है, मोटी बुक है। आप यदि बृहद रूप से अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो रमेश सिंह का ले सकते हैं। प्रत्युत्तर दर्पण की अच्छी बुक है, आप इसे ले सकते हैं। इसी प्रकार से भूगोल का भी समसामयिक आता है, वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पेपर की हम बात करते हैं प्रश्न पत्र 6। प्रश्न पत्र 6 का अगर हम सिलेबस की देखते हैं तो दर्शन शास्त्र है भाग 1 में, भाग 2 में है आपका समाजशास्त्र, भाग 3 में है आपका सामाजिक परिदृश्य। इस प्रकार से BA की पुस्तक की अच्छा है दर्शन शास्त्र के लिए। प्रत्युत्तर सारांश है भारतीय दर्शन है, ये आता है जदुनाथ सिन्हा का। पाश्चात्य दर्शन डॉक्टर शोभा निगम का। और एक टूटेजा की नोट्स भी काफ़ी अच्छी है इसकी, जो प्रकाशित होती है सारांश के द्वारा। तो दर्शन शास्त्र के लिए आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। किसी एक बुक को आपको प्रिफर करना है, अधिक बुक नहीं, 1 या 2 बुक। एक बुक ले लीजिए, और हो सके तो अगर नोट्स भी ले सकते हैं तो एक नोट्स आपको रखना है। नेक्स्ट हम समाजशास्त्र की बात करते हैं। प्रश्न पत्र 6 का जो है भाग 2 में समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र के लिए गुप्ता एवं शर्मा का पुस्तक बहुत ही अच्छा है, आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, यह प्रत्युत्तर सारांश के द्वारा या छत्तीसगढ़ समाज के द्वारा बिल्कुल कवर हो जाता है, तो आपकी इसके लिए भटकने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बुक का अवलोकन कर सकते हैं इस प्रकार से। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न पत्र 7 में कल्याणकारी एवं विकासात्मक कार्य कानून के अधिनियम की पुस्तकें हैं। भाग 2 में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल घटनाएं के संगठन की प्रत्युत्तर दर्पण तो पढ़ती होंगी, या अर्जुना या टूटेजा की जो निकलती है करंट अफेयर्स की बुक, वो भी
काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो उसके द्वारा कवर हो जाती है, अधिक भटकाव की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 3 भाग में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान की जो मानव के विकास में उनका योगदान करता है। यूजीसी नेट की पुस्तक शिक्षक शोधन की योजना है, इस पुस्तक को प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यदि और भी आगे पढ़ना पड़ेंगे तो इसकी टूटेजा की एक बुक आती है प्रश्न पत्र 7 करके नोट्स के रूप में, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अच्छा कवर हो जाता है। इसी प्रकार से हम इनके पुस्तक को अवलोकन किया। सूचना का अधिकार का कुछ आता है, इसका ये ले सकते हैं, शिक्षण अभियोक्ता के लिए आ सकता है, भ्रष्टाचार नियम के लिए भी कुछ नियम है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण चीज़ों को आपके समक्ष मैंने लाया और इन पुस्तकों को आप फॉलो करेंगे, जरूर सफलता मिलेगी। इससे पहले कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।